अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, फ़ला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए मैं इसका आपको तर्जुमा सुनाता हूँ। तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी फ़रेब ना दे। अल्लाह ने कुरान पाक में क्या फ़रमाया कि तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी फ़रेब ना दे। तो ऐ प्यारे बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, मेरा आज का जो बयान है और इस पर जो कलाम करना है वो है फ़रेब बहाए दुनिया, यानी दुनिया की फ़रेबी और दुनिया की मक्कारी और दुनिया किस तरीके से लोगों को फ़रेब में डालता है। तो अल्लाह तबारक व तआला की कुरान के आयत का मैंने एक जुज़ तिलावत की जो आपको सुनाया हूँ। उसमें अल्लाह ने क्या फरमाया कि फ़ला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, कि तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी फ़रेब ना दे। मतलब क्या, दुनिया की ज़िंदगी फ़रेब ना दे। जैसे हम दुनिया में है तो दुनिया हमारे दिल के अंदर ना समा जाए, यानी अगर दुनिया दिल के अंदर समा जाएगी तो हम जो है बर्बादी की तरफ जाएंगे, गोया दुनिया हमारे ऊपर बस गई है। अब आइए मैं आपको जो है एक चीज़ अर्ज़ करता चलूँ। मिसाल के तौर पर आप लोग में से कई ऐसे होंगे जिनके ऊपर हज या ज़कात फ़र्ज़ नहीं है ना, या क़ुरबानी उन पर वाजिब नहीं होता है। तो आप लोग ये बताइए मुझे कि जब आप पर ज़कात या फ़र्ज़ होगा तो आप ज़कात अदा करेंगे क्या नहीं? तो आप यकीनन यही सोचेंगे कि मेरे पास अगर माल और दौलत आ जाए तो मैं ज़कात ज़रूर अदा करूँगा। इसी तरीके से क़ुरबानी के रकम आपके पास नहीं है तो आप सोचेंगे अगर मेरे ऊपर क़ुरबानी वाजिब हुआ तो मैं ज़रूर क़ुरबानी जो है अदा करूँगा। फिर इसी तरीके से आप सोचेंगे कि मेरे ऊपर अगर हज फ़र्ज़ हुआ माल आने की वजह से तो मैं हज भी ज़रूर अदा करूँगा। यकीनन ये आपकी भी नीयत होती है और लोगों की भी नीयत होती है। तो इसको आप याद रखिए, आगे का बयान सुनिए। इंशाअल्लाह आपको सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो है एक बहुत ही प्यारा वाक़या अर्ज़ करूँगा, जो आप सुनिए कि मालदारी और कैसे उनको बकरी में जो है कैसे उन्हें बरकत हुई है, कि बकरियों के ज़रिए अल्लाह ने उन्हें कितनी दौलत अता फ़रमाई है। लेकिन आइए उससे पहले एक हदीस पाक आपको सुनाता चलूँ। फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अक्लमंद वो है जिसने अपने नफ्स का मुहासबा किया, अपने नफ्स से कलाम किया, बातचीत किया, अपने आप से पूछा कि क्या अमल कर रहा है। तो अपने मुहासबा का, अपने नफ्स का जो मुहासबा किया उसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्लमंद कह रहे हैं। और मौत के बाद के अमल के लिए जिसने कोशिश किया, मुहासबा किया, उसे अक्लमंद। और अहमक वो है, हुजूर फरमाते हैं कि अहमक वो है जिसने अपनी नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी की और अल्लाह से ढेरों दुनियावी तमन्ना रखी। यानी अल्लाह से वो ढेरों तमन्ना भी रखे दुनियावी, कि उसे दुनिया मिल जाए, और साथ ही साथ ये है कि वो नफसानी ख्वाहिशात पर भी चलता हो। तो ऐसा बंदा क्या है? ऐसा बंदा जो है वो अहमक और बेवकूफ़ उस शख्स को कहा गया है। आइए अब आपको एक बहुत ही प्यारा वाक़या सुनाता हूँ। इस वाक़ये को ज़रूर सुनिए, इंशाल्लाह इससे बहुत सारा नसीहत हासिल करेंगे। और ये वाक़या बहुत ही मशहूर है। सुनिए, आपको अर्ज़ करता हूँ कि सालबा बिन हातिम ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला मुझे माल और दौलत अता फरमा दे। क्या अर्ज़ करती, या रसूलल्लाह मेरे लिए दुआ कीजिए अल्लाह ताला माल और दौलत अता फरमा दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सालबा, थोड़ा माल जिसका तुम शुक्र अदा करते हो उस माल कसीर से बेहतर है। यानी तुम्हारे पास थोड़ा माल है लेकिन उसका अगर तुम शुक्र अदा करते हो तो ज़्यादा माल से ये फ़ायदेमंद है। फिर उस शुक्र अदा, जबकि तुम ज़्यादा माल की शुक्र अदा करना मुमकिन नहीं हो पाता। सालबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे माल और दौलत अता फरमाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सालबा, क्या तेरे पेश नज़र मेरी ज़िंदगी नहीं है? कि नज़र के सामने मेरी ज़िंदगी नहीं है? अगर मैं चाहूँ तो मेरे जो साथ में जो ना सोने के ये जो है पहाड़े चले,
लेकिन देखिए कि मैंने गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह रहे हैं कि देखो मैंने गरीबी को इख्तियार किया बाकायदा, अगर मैं चाहता तो सोने की पहाड़ मेरे साथ चलता, लेकिन मैंने इसे पसंद नहीं किया। तो आप खुद देख रहे हो सालबा कि मैं कैसी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, तो आप भी जो कनाअत करो, गरीबी वाली फ़कीरी वाली ज़िंदगी गुजारो, कि कम रिस्क में चलाना कोशिश करो और कम खर्च करो। इस तरीके से जो है गोया अल्लाह के रसूल समझा रहे। लेकिन सालबा फिर तीसरी बार कहते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए आप दुआ कर दीजिए कि अल्लाह की ज़ात की कसम मैं इंशाअल्लाह जो हक होगा, यानी मालो दौलत आने के बाद मैं गरीबों की मदद करूँगा, मैं जो है इस माल का हक अदा करूँगा। तो कई बार कहने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आखिरकार दुआ फरमा दी। चुनांचे सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने से निकल गए, करीब एक वादी में आ गए, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और बकरियों में इतनी बरकतें हुई कि सालबा जो है इतनी बरकतें हुई कि आप जो है मदीना शरीफ में थे, लेकिन बकरियों की इतनी ज़्यादा आमद हुई और इतनी ज़्यादा बकरियों की जो है फरावानी हुई और इतनी ज़्यादा बरकतें हुई कि आप मदीने से थोड़ा दूर जो है चले गए जंगलों में, जहाँ जाके बकरियाँ चराकर उनके ज़रिए और बकरियाँ आती गई, यहाँ तक कि इतनी आते गई कि सालबा पहले नमाज़ें पढ़ते थे 5 वक्त की, लेकिन हो गया 3 वक्त की, यानी 3 वक्त की नहीं पढ़ते 2 वक्त की पढ़ने लगे और 2 वक्त वह ज़ोहर और असर में आने लगे। फिर ऐसा वक्त आया कि आपके बकरी में और बरकतें हुई, अल्लाह ने और रोज़ी दिया और मालो दौलत दिया। देखिए कि मालो दौलत कैसे इंसान को दीन से जो दूर करते हुए नज़र आ रही है। फिर सालबा जो है फिर बकरियाँ इतना चराने लगे, इतनी ज़्यादा उसमें बरकतें हुई कि आप जो है जहाँ ज़ोहर और असर की नमाज़ पढ़ रहे थे उसको भी छोड़कर आप जो सिर्फ जुम्मा पढ़ने लग गए। फिर उसके बाद और वक्त आया, इतने माल में और कारोबार में इतने मशगूल हो गए कि अब जो है सिर्फ जो जुम्मा की नमाज़ पढ़ने आए। फिर और ज़्यादा बरकतें हुई तो आपने जुम्मा की नमाज़ भी छोड़ दिए, यहाँ तक कि वो सिर्फ जो मदीना वालों की खबर ले लेते कि मदीने वालों का क्या हाल है, मदीने में क्या मामला है, सब हालचाल खाली कभी कभार खबर ले लिया करते थे। एक मरतबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सालबा के तारुक से लोगों से पूछा कि सालबा का क्या मामला है, क्या हाल है। तो लोगों ने बताया कि सालबा पहले जो है नमाज़ पढ़ने आते थे, लेकिन 2 टाइम आने लगे, फिर उसके बाद जो है वो जो है जुम्मा आने लगे। अब तो नौबत ऐसी आ गई कि जुम्मा भी उन्होंने छोड़ दिए। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफसोस ए सालबा, अफसोस ए सालबा अफसोस। क्यों? क्योंकि हुजूर ने मना किया था दौलत के पीछे मत जाओ, अल्लाह ने जो तुम्हें कम दौलत दिया उस पर शुक्र अदा करते हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन वो नहीं माना। आखिरकार सालबा के लिए कुरान मजीद की ये आयत नाजिल हुई और वो कुरान की आयत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा वसल्लि अलैहिम इन्ना सलातक सकनुन लहुम। तो आप देखिए इसका तर्जुमा कि उनके माल से सदका लीजिए, उनके ज़ाहिर और बातिन को पाक कीजिए, उनके सदक़ात और उनके लिए दुआ कीजिए, बेशक आपकी दुआ उनके लिए तस्कीन है। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करें तो ये लोगों के लिए सुकून है, कल्ब के लिए मुतमईन है वो, क्योंकि हुज़ूर उम्मती के लिए दुआ करे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 शख्स को भेजा कि जाओ बनी सलीम और हज़रत सईद और सालबा के पास जाओ, जाके अल्लाह का फरमान और ये मेरा खत ले जाओ कि उनसे जो है माल में से सदका लेकर आओ। लेकिन जब ये 2 शख्स गए, जाने के बाद सालबा के पास जाने के बाद कहते हैं कि हुजूर का ये खत है और आपसे जो है माल के जो है ताल्लुक से सदका देने के लिए कहा गया है। तो सालबा कहते हैं ये सदका, ये तो टैक्स मालूम होता है। सालबा क्या कहते हैं कि ये तो टैक्स मालूम होता है। फिर जो है वो बोले कि आप दोनों जो है बाद में आओ मेरे पास फारिग होकर, यानी अभी वक्त नहीं है। जैसे आज भी मालदारों के पास चंदे के लिए जाते, मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, वो कहते हैं ना भाई अभी मेरे पास वक्त नहीं है। तो ये सालबा का तरीका, जो मालदार जो है ना लोगों को जो मदरसा मस्जिद के लिए आते उनको कहते सदके के लिए आते, ज़कात के लिए आते, तो उनके कहते कि बाद में आओ। ये टालने का एक जो है जरिया होता है। तो सालबा ने भी कहा कि आप लोग बाद में आओ।
बहरहाल वो दो शख्स जो है, दूसरा और बनी सलीम के पास, जिनके पास हुजूर ने फरमाया था कि उनसे भी जाकर जो है माल सदका ले लेना, तो उनके पास गए। उन्होंने अपना सबसे जो बढ़िया बढ़िया ऊँट था उन ऊँटों में से लाकर देने लगे। तो बोले इतनी बढ़िया ऊँटे की ज़रूरत नहीं है आपसे, इसका हम मुतालबा नहीं कर रहे। तो बोले नहीं कोई बात नहीं, ये तो मैं अल्लाह की राह में देने के लिए लाया हूँ। तो इन दोनों के बाद देखिए कि सालबा को अल्लाह ने इतनी दौलत अता फरमाई कि आप जो है कहते हैं कि टैक्स ही है, ये कहते हैं टैक्स है, लेकिन वो बंदा जो ऊँट वाला है, बनी सलीम का जो है बंदा है, वो जो अपनी कीमती ऊँट देने के लिए तैयार हो गया। तो बहरहाल ये दोनों फिर जो है फिर से सालबा के पास गए, सालबा को जाके हुजूर का खत दिया। वो हुजूर का खत पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर खत पढ़ने के बाद सालबा जो है कहते हैं कि वाकई ये तो टैक्स लगता है। क्या कहता है? ये टैक्स है। तो टैक्स कह रहा है ये, और इसने जो है सालबा ने नहीं दिया। तो ये दोनों लौट कर गए हुजूर की बारगाह में। जैसे हाजिरी देते, हुजूर इनके चेहरे को देखकर समझ जाते। तो वो कहते हैं कि सालबा का मामला ये है, और वो जो बनी सलीम के बारे में, तो हुजूर ने बनी सलीम के लिए दुआएं फरमाई। बनी सलीम के लिए जो है हुजूर ने दुआ फरमाई, और दुआ ऐसी फरमाई कि सालबा के ताल्लुक से कहा कि अफसोस, सालबा के ताल्लुक से अफसोस किए। क्यों? क्योंकि सालबा जो है माल की वजह से दीन से दूर होते गए। हुजूर ने मना किए थे। और देखिए, जिस चीज़ से नबी मना करे उससे रुक जाना चाहिए, और जिस चीज़ के लिए नबी कहें कि ये करो तो वो कर लेना चाहिए। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, लेकिन वो फिर भी नहीं सुना। तो देखिए, जायज़ कमाई भी इंसान ज़्यादा अगर लालच में पड़ जाता है तो दीन से कैसे दूर होता है। लेकिन फिर देखिए, जब उन्होंने सदका नहीं दिया, माल का सदका नहीं निकाला, तो उसके बाद अल्लाह ने कुरान पाक की आयत नाजिल फरमा दिया, जिसका तर्जुमा ये है। और बाज़ उनमें से वो है जिसने अल्लाह से अहद किया कि अगर अल्लाह हमें अपने फजल से अता फरमाएगा तो हम भी सदका देंगे और स्वालिहीन में से होंगे, यानी नेक होंगे और सदका देंगे अगर अल्लाह ने मुझे माल अता फरमाया तो। बस जब उनको अल्लाह ताला ने अपने फजल से अता किया तो उन्होंने बुखल किया, यानी कंजूसी किया माल के साथ, और फिर गए और मुंह फिरने वाले हैं। बस निफाक उनके दिलों में क़यामत के दिन तक असर दे गया, बस सबब उसके कि उन्होंने अल्लाह से किए हुए वादे के खिलाफ किया, और बस सबब उसके कि वो झूठ बोलते थे। यानी सालबा के लिए आयत नाजिल हो गई कि पहले तो उसने कहा कि अल्लाह ने अगर अता फरमाया माल तो मैं अल्लाह के राह में दूंगा, खर्च करूंगा। लेकिन जब अल्लाह ने उसे दिया, अता किया, तो वो वादा खिलाफी किया और वो फिर गए। वजह क्या है कि उसने वादा खिलाफी किया और झूठ बोला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सालबा के ताल्लुक से जब ये आयत नाजिल हुई तो सालबा का एक रिश्तेदार भी वहाँ बैठा हुआ था। फिर सालबा को जाकर ये खबर देते हैं कि देखिए सालबा, तू बर्बाद हो गया, तेरी वालिदा जो है बर्बादी की तरफ, तेरी वालिदा की बर्बादी हो जाए। क्यों? कि तूने वादा खिलाफी किया और देख अल्लाह का फरमान आ गया। अब सालबा घबराया और परेशान हाल हुआ, जाकर हुजूर के बारगाह में अपने दौलत पेश करता है कि ले लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए सालबा, अल्लाह ने तेरा सदका लेने मुझे साफ मना फरमा दिया। अब सालबा का सदका नहीं लिया जा रहा है। अब सालबा परेशान है। इसी तरीके से जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो उसके बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत आई। उस खिलाफत में भी सालबा जिंदा था। सालबा उनकी बारगाह में भी, अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में भी सदका लाते हैं, लेकिन आपने कबूल नहीं किया। क्यों? जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल नहीं किया, मैं भी उसे कबूल नहीं कर सकता। आपने मना कर दिए। फिर उसके बाद उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत आई। उस वक्त भी सालबा हयात में थे। सालबा जो लाते हैं उस वक्त भी सदका, लेकिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कबूल नहीं किए। फिर वक्त ऐसा आया कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जब खिलाफत आई तो सालबा का इंतकाल हो चुका। तो ऐ प्यारे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बोलने का मकसद ये है कि हम भी सोचते हैं आज हमारे पास भी ज़कात, हमारे पास भी माल ज़्यादा हो तो हम नियत कर लेते हैं कि भाई हम भी जो हज करेंगे, हम भी जो ज़कात देंगे, हम भी जो खैरात करेंगे, हम भी जो है गरीबों की मदद करेंगे। लेकिन होता क्या है, आने के बाद उसकी आजमाइश आती है। तो आप ये तो सोचते हैं कि माल आ जाए, दौलत आ जाए तो हम जो ज़कात देंगे, सदकात करेंगे, लेकिन आप सोचिए वो फ़र्ज़ तो बाद में अदा करना, लेकिन अभी आपके ऊपर जो नमाज़ें फ़र्ज़ है, अभी आपके ऊपर जो
रमज़ान के रोज़े फ़र्ज होते हैं, आपके ऊपर जो है चोरी से बचना फ़र्ज होता है, आपके पास जो माल हलाल कमाना ज़रूरी होता है, लेकिन आप क्या करते, इन तमाम हलालों पर अमल करते, इन तमाम हरामों से बचने की कोशिश करते। वो जो दौलत आएगी उसके बाद हज करना, ज़कात देना तो बाद में की बात है, लेकिन जो अभी फ़र्ज है उस पर भी तो अमल कर लीजिए। तो प्यारे भाई, आने के बाद की बात, सालबा को आप देख नहीं रहे, इनका वाकया हमारे लिए क्या इबरत नहीं है? तो जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ तमाशा नहीं है। इस वाकये से इबरत हासिल करे। और अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दिया, पहले ही क्या फरमाया कि अक्लमंद वो है जिसने अपने नफ्स का मुहासबा किया, अपने आप से सवाल किया, अपने आप से पूछा कि वो अक्लमंद है और जो आखिरत के लिए अमल करे। और बेवकूफ़ है, अहमक है वो शख्स जिसने अपनी नफसानी ख्वाहिश की पैरवी की, यानी ख्वाहिशात के ऊपर चला और अल्लाह से उम्मीदें लगाता रहा दुनिया की, और दुनिया मिल जाए और दुनिया मिल जाए। तो कहते हैं ना कि ज़रूरत जो है फ़कीरों की भी पूरी हो जाती है, ज़रूरत फ़कीरों की भी पूरी हो जाती है, लेकिन ख्वाहिशात बादशाहों की भी पूरी नहीं होती, ख्वाहिशात बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। और यही वजह है कि आज हम जो ख्वाहिशात के दबदबे में पड़े हुए, नफ्स जो चाहता है, जो ख्वाहिश दिलाता है, तो उसी के पीछे हम दौड़े भागते हुए नजर आते हैं। आज लोग जो है जगह जगह पर बस ब्याज पे, सूद पर, लोन के नाम पर जो है ब्याज लेते जा रहे हैं, भाई ईमाई के नाम पर जो लेते जा रहे हैं कि किसी तरीके से जो हम तरक्की कर जाए, किसी तरीके से जो हम तरक्की कर जाए। तो तरक्की के नाम पर आज लोन ब्याज ले लेकर भी लोग उसमें और खुश नहीं होते, बल्कि और परेशानी में मुब्तला होते। वक्त ऐसा आता है कि बंदा सोचता है कि यार मैं मर जाऊँ तो सही है। तो प्यारे भाइयों, जब आप ख्वाहिशात के पीछे जाएंगे, परेशानी को दूर करने का हल है अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह से जो है रुजू लाना अल्लाह की बारगाह में। तो प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह की बारगाह में रुजू लाइए, तौबा कीजिए गुनाहों से। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको बयान अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।